नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में जहां की अन्य 4 राज्यों के साथ भी विधानसभा का चुनाव होना है अगले 3 महीने के अंदर, वहां पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, ये लड़ाई केवल 2 दलों के बीच नहीं है, 2 गठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि ये लड़ाई राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार के बीच भी है। ये लड़ाई ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच भी है। ये लड़ाई लड़ी जा रही है ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच भी। आपको आश्चर्य लगेगा कि चुनाव आयोग तो अंपायर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ममता बनर्जी ने एक तरफा मोर्चा खोला हुआ है चुनाव आयोग के खिलाफ भी। और चुनाव आयोग के खिलाफ भी जो लड़ाई लड़ा जा रहा है मित्रों, वो सड़क पर तो ममता बनर्जी लड़ ही रही है, सड़क से लेकर सदन तक। मतलब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो पार्टी के सांसद हैं, वो चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पश्चिम बंगाल का विधानसभा हो, यहां भी लड़ रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। साथ साथ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और चुनाव आयोग के इस मास्टर स्ट्रोक से ममता बनर्जी इतनी परेशान है कि इस विषय को ममता बनर्जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया और कहा कि चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है। चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है। वहीं चुनाव आयोग का यह कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार के पास अधिकारियों की कमी है। तो मामला क्या है? मामला है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में से पहले एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आप कह सकते हैं कि उसमें मदद करने के लिए 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां की है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां। और ममता बनर्जी कह रही है कि भाई चुनाव तो अन्य और 4 राज्यों में हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया कुल 8 राज्यों में हो रहा है, तो ये माइक्रो ऑब्जर्वर केवल पश्चिम बंगाल में ही क्यों? ये सवाल ममता बनर्जी लगातार उठा रही है। लेकिन इसके खिलाफ जो जवाब चुनाव आयोग ने दिया है, या आप कह सकते हैं अपरोक्ष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मतलब जवाब देती है, उसके पीछे को मकसद को समझिए। मानना यह है चुनाव आयोग का कि जो चुनौती पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के द्वारा खड़ी की जा रही है चुनाव आयोग के समक्ष, वैसी कोई चुनौती अन्य किसी भी राज्य में नहीं है जहां पर कि एसआईआर हो रहा है और जहां पर कि चुनाव भी होने वाला है। साथ ही एक बात जोड़ दूं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस विषय को भी उठा रही है, ये जानते हुए भी कि चुनाव आयोग ने असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द है मित्रों, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब हिंदी में उसे कहा जाता है थेथरई, ठीक है, और कह सकते हैं आप कुतर्क। सब कई बार चुनाव आयोग ने कह दिया कि असम में हम एसआईआर क्यों नहीं करा रहे। अभी चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद एसआईआर होगा, वहां क्यों होगा एसआईआर चुनाव खत्म होने के बाद? यह स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने कई बार दे दिया। उसके बावजूद इस मुद्दे को भी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठाया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट पर में या सड़क पे या संसद में या विधानसभा में या राज्यसभा में, हर जगह ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का जो है आरोप लगा रही है और कर रही है कि ठीक चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग इस प्रकार का काम कर रहा है तो यही काम दूसरे राज्य में क्यों नहीं कर रहा है। ये इसके पीछे भी कारण है कि दूसरा कोई भी राज्य आप ऐसा बता दीजिए जहां चुनाव हो रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो या पुडुचेरी हो। 2021 दूसरा जो मैं कारण बता रहा हूं, पहला कारण तो यह है कि अधिकारियों की कमी है। जिस प्रकार से बीएलओ ईआरओ का इस्तेमाल ममता बनर्जी की सरकार अपनी पार्टी के पक्ष में कर रही है, उसका कारण है, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम है कि लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा और फिर उनको नोटिस जो जारी हुआ है लगभग 58 लाख लोगों को मित्रों पश्चिम बंगाल में। तो इन 58 लाख लोगों में जो उसके बाद जो नोटिस जारी किया गया, नोटिस का जवाब जो आ रहा है, इस जवाब से चुनाव आयोग अधिकतर जगहों पर संतुष्ट नहीं है। और एक बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में ही पारंपरिक रूप से गड़बड़ियां की जाती हैं और यह चुनाव जीतने का एक बड़ा आधार रहा है। चाहे सरकारें 2011 से पहले वामपंथियों की रही हो, वाम मोर्चा की सरकार रही हो, या उसके बाद ममता बनर्जी, मतदाता सूची
सबसे बड़ा फैक्टर है कि मतदाता सूची की जब तक सफाई नहीं होगी तब तक किसी भी मतलब जो पार्टी सत्ता में है उसका कोई विकल्प जनता को मिल पाएगा, इस बात की संभावना नाम मात्र के बराबर है। मैं मित्रों बताऊं, ममता बनर्जी भी जो 2011 में चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, तो उससे पहले इसी प्रकार की कार्रवाई चुनाव आयोग के द्वारा जो फेक मतदाताओं के नाम है मतदाता सूची में, ठीक है, अब जिसे आप कह सकते हैं ना कि वो नाम जो अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब दादा का भी नाम है, पोता का भी नाम है, दादा और पोता के उम्र के बीच फासला मात्र 22 वर्ष का है। बताइए कैसे चुनाव आयोग उसको जस्टिफाई कर दे? और उस बात को परीक्षण करने का काम कौन कर रहा है वहां पर उसका वेरिफिकेशन जो है, क्योंकि एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। और ये वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन है, तो वेरीफाई कौन कर रहे हैं? वेरीफाई करने का काम मिला हुआ है जिम्मेवारी किसको? बीएलओ को। घर घर जाकर वेरीफाई करना है कि जिन मतदाताओं का नाम पिछले मतदाता सूची में है वो मतदाता क्या अब अपने स्थान पर है या नहीं है, वो मतदाता जीवित है या नहीं है, जो भी आधार चुनाव आयोग ने तय किया हुआ है उसके आधार पर। तो बीएलओ कौन है? बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर। ये कौन है बूथ लेवल ऑफिसर? सब के सब पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उसके ऊपर ईआरओ, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। ये ईआरओ कौन है? प्रायः पश्चिम बंगाल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, राज्य लोक सेवा के अधिकारी हैं। अब बताइए कि ये लोग जो है किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? इसीलिए तो अफवाह उड़ाया जा रहा है कि 150 बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। कहां आत्महत्या कर लिया यार? कहीं उसका अस्तित्व नहीं है जो आत्महत्या करने का आरोप लगा रही है ममता बनर्जी की फलाने ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये एक अफवाह उड़ाने की स्थिति और दूसरे राज्य में नहीं है। दूसरे राज्य में यह स्थिति नहीं है कि मतदाता सूची में जो नोटिस जारी किया गया उसके बाद जो जवाब आ रहा है, तो जवाब में इस बात का कोई जवाब नहीं आ रहा है कि दादा और पोता की उम्र के बीच में मात्र 22 साल का अंतर क्यों है, ठीक है। कई ऐसे फैक्टर्स है। तो ये पारंपरिक रूप से होता रहा है। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि ममता बनर्जी भी 2011 में चुनाव जीती मित्रों, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उससे पहले भी पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ था, जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हुआ था, वो वेरिफिकेशन चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर केजे राव के नेतृत्व में किया गया था। अगर उस बार भी केजे राव के नेतृत्व में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता तो ममता बनर्जी 2011 में भी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। यह सच्चाई है। तो पश्चिम बंगाल में आज लगभग 50 वर्षों के अंदर अधिकतर चुनाव जो जीते गए हैं मित्रों, वो कई मोर्चों पे जीते गए हैं। एक तो होता है कि मतदाताओं को डराना, धमकाना, इतना धमकाना जिससे कि वो बूथ पर नहीं आ जाए, बूथ पर आए ही नहीं। विपक्षी पार्टी के समर्थक मतदाताओं को बूथ पर आने से रोकने के लिए हर वो काम किया जाता है जिस काम को कर सकते हैं। एक दूसरा होता है गलत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना, वो नाम जो अस्तित्व में ही नहीं है। हर बूथ पर कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अस्तित्व में नहीं होते और उनके नाम पर मतदाता पर्ची वगैरह सब कुछ बन जाता है, उनके नाम पर मतदान भी हो जाता है। और जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो पोलिंग स्टेशन पे जो मतदान कर्मचारी होते हैं, डर से कुछ कर नहीं सकते, डर से कुछ नहीं कर सकते हैं। और डर कैसा होता है मित्रों? तो याद कर लीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद किस प्रकार से वहां विपक्ष के उम्मीदवारों को वोट देने वाले मतदाताओं के गांव में किस प्रकार की हिंसा की गई थी, बताने की, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। तो इसीलिए ये जो ऑब्जर्वर्स तैयार किए जा रहे हैं मित्रों, तैनात किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी को इस बात की आशंका है। ममता बनर्जी की बौखलाहट का कारण समझिए आप। ममता बनर्जी की बौखलाहट का कारण क्या है कि अभी जो ये 8100 जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं, इनकी तैनाती चुनाव तक जारी रह सकती है, चुनाव तक जारी रह सकती है। लगभग 250 का एवरेज आएगा मित्रों एक विधानसभा क्षेत्र में।
अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग ये ऑब्जर्वर्स मतदान केंद्र अधिकारी के रूप में भी काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मतलब कई मतदान केंद्र में एक से ज्यादा बूथ होता है मित्रों, कई मतदान केंद्रों पर एक से ज्यादा बूथ होता है, कहीं 2 बूथ कहीं 3 बूथ। तो ऐसे प्रभारी माइक्रो ऑब्जर्वर्स, और ये सब के सब पश्चिम बंगाल से बाहर के रहने वाले हैं। मतलब जिन पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी, जिन पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस के बल पर ममता बनर्जी या उससे 15 वर्ष पहले वाम मोर्चे के लोग चुनाव जबरदस्ती जीता करते थे, मतदाताओं को डराकर धमकाकर, मतदान कर्मियों को डराकर धमकाकर जिस प्रकार से जबरदस्ती चुनाव जीता करते थे, इस बार लगता है कि चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ ममता बनर्जी का खेल खराब करने को तैयार है। और इसी की बौखलाहट ममता बनर्जी पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि भाई अन्य राज्यों में नहीं तो अन्य राज्य में कहां? तमिलनाडु से ऐसा कभी खबर आया है कि तमिलनाडु में इस प्रकार से बूथों पर कब्जा होता है? कभी केरल से आया है इस प्रकार की खबरें, कभी पुडुचेरी से आया है, कभी असम से आया है? ऐसा कहीं नहीं होता। जो पश्चिम बंगाल में होता है वो कहीं नहीं होता, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे पहले वाम मोर्चे की सरकार हो, या उससे पहले कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही हो। मित्रों, पश्चिम बंगाल का इतिहास जैसा इतिहास दूसरे अन्य किसी राज्य का नहीं था। पहले बिहार में हुआ करता था 90 से लेकर 2005 के बीच। उसके बाद बिहार में भी 2005 में जब इसी प्रकार से चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में केजे राव की नियुक्ति की थी, उसके बाद से बिहार में भी सत्ता का परिवर्तन हो सका। बिहार में बूथ लूट बंद हो पाया, मतदान पत्र छीन लेना, ईवीएम छीन लेने की घटनाएं बिहार में घटा करती थी मित्रों। हत्याएं, लूट, सब कुछ हुआ करता था, वही पश्चिम बंगाल में होता है। इसीलिए ममता बनर्जी का यह कहना कि केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल को वैसा बना के किसने रखा है? तो इस मुद्दे पर इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है मित्रों तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।